जो चर्चा करने वाले हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की करेंगे और साथ में उनके साहेबजादा जोरावर सिंह और साहेबजादा फतेह सिंह, इनकी चर्चा भी करेंगे। एक बच्चा 9 साल का, हमारे स्कूल में जो 9 साल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल में जो 9 साल के बच्चे हैं वो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और जो 7 साल का बच्चा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है। आप सोच के देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसी इनकी मानसिकता होती है। और साधारण बच्चे, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो एक चॉकलेट दिखाकर भी उनको एल्योर किया जा सकता है, उनको टेम्प्ट किया जा सकता है, उनको लालच दिया जा सकता है। और ये जो बच्चे, एक 9 साल का और एक 7 साल का, उनको यहां तक कहा गया कि अगर आप हमारा कहना मान लेते हो तो आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। केवल आपको यह कहना है कि हमने ये अपना धर्म छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि हम किसी के लालच में आ जाए। तो क्या वो लालच में आए? उसके बाद पहले लालच दिया गया और उसके बाद डराया गया। क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं डरे। फिर उनको धमकाया गया कि हम आपको इस प्रकार की सजा देंगे, यू विल बी ब्रेक्ड अलाइव, जिंदा आपको दीवार में चिनवा दिया जाएगा। Did they look worried? Did they grow anxious? No? क्या वो डरे, घबराए? No? क्यों नहीं डरे? वो इसलिए नहीं डरे क्योंकि वो बिल्कुल सच्चाई, अच्छाई और मानवता के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चल रहे थे। अगर वो मानवता के सिद्धांतों के अगेंस्ट चल रहे होते तो वो डर जाते। सो डरता वही है जो सच्चाई से दूर है, जो अच्छाई से दूर है, जो मानवता के सिद्धांतों से दूर है, वो डरता है। और जो इंसान डरता है, इसका मतलब कि उसके अंदर कहीं ना कहीं झूठ है। तो झूठ के साथ हम कभी भी निडर नहीं हो सकते, फरेब के साथ हम कभी भी निडर नहीं हो सकते। इतनी सदियां हो गई, इस प्रकार का जो एक पाना होता है वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। कहना बहुत आसान होता है, तेरा पाना मीठा लागे, बड़ा आसान है, अच्छा भी लगता है सुनने में भी, कहने में भी। लेकिन तेरा पाना मीठा लागे, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वाकई में बताया, जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। जिस दिन चमकौर साहब की लड़ाई होती है, जंग होती है, वहां पर अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह वो शहीद होते हैं। यहां तक कि उनको यह भी खबर मिल जाती है कि जो छोटे साहिबजादे हैं उनके साथ भी ये अनर्थ किया गया है। यहां तक कि जब उनको यह भी पता चल जाता है कि इस अनर्थ की बात सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो मदर हैं वो भी नहीं रहे, उसके बाद भी वो ईश्वर से कोई गिला नहीं करते, वो ईश्वर को कोई बुरा भला नहीं बोलते, अपनी किस्मत को नहीं कोसते, अपने संतुलन को बाकायदा बरकरार रखते हैं। और यही उनकी जीत है। उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में
इतने थोड़े से सोल्जर्स के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और जीती। 21 जंगें लड़ी और जीती। वो इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने कभी अपना संतुलन नहीं खोया, कभी भी उन्होंने अपना अनुशासन नहीं तोड़ने दिया, और जो उनका अभ्यास था युद्ध विद्या को लेकर वो बहुत कड़ा था, प्रैक्टिस। इसके बारे में भी कई कथाएं हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो मुगल आर्मी के जनरल्स थे दो, एक जबरदस्त खान और दूसरा वजीर खान, ये दोनों जबरदस्त खान और वजीर खान एक जगह पर एक कॉट के ऊपर, एक मंजी के ऊपर बैठकर शतरंज खेल रहे थे, और बहुत दूर से एक तीर आकर लगा। कहां लगा? जो वो मंजी थी उसकी जो एक पाई होती है, जिसको पावा बोलते हैं, उसके ऊपर आके लगा। डर भी गए, ये कहां से आ गए, यहां तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 मील से भी ज्यादा का फासला था, वहां से वो तीर छोड़ा था, और टेलीस्कोप के साथ उन्होंने देखा था कि वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। वहां से तीर छोड़ा, 2 मील से ज्यादा, 2 मील से ज्यादा, 2 मील का मतलब है 3 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला। वहां से तीर छोड़ा और ठीक वहां पर पावे के ऊपर आकर वो लगा। वो घबरा गए, ये कहां से आ गया। आसपास उनके कुछ लोग खड़े थे और एक ने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का तीर है। कैसे पहचाना? इसके ऊपर सोना लगा हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के तीर के ऊपर हमेशा सोना लगा रहता था। क्यों? कि किसी को भी लगे ओके तो उसका इलाज भी हो सके। मतलब वो किसी किसी इंसान के इंसानियत के अगेंस्ट नहीं है, मानवता के अगेंस्ट नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गलत सिद्धांत के अगेंस्ट, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं। तो अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी, एक दूसरा तीर ठीक वहीं पर आकर, उसी पॉइंट पे आकर लगा, उसी पॉइंट पर आकर लगा। पहला तीर निकाला गया तो ठीक जहां पर छेद हुआ था वहीं पर दूसरा तीर आके लगा, और इस बार एक संदेश भी साथ में था, और उस संदेश में लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ था कि ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं आज हुआ है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है। मैं किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं अभ्यास में विश्वास रखता हूं। हम लोगों ने सबने कड़ा अभ्यास किया है, और इसलिए आज हमारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है। कितना बढ़िया मैसेज है सबके लिए। मतलब कोई भी शक्ति अगर अपने अंदर डेवलप करनी है, वो किसी सब्जेक्ट को लेकर भी हो सकती है, किसी सिद्धांत को लेकर भी हो सकती है। तो आज अगर वो भले ही टफ लग रही है, उस शक्ति को अपने अंदर सिरजा जा सकता है कड़ी मेहनत के साथ। तो एक तरफ वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक तरफ वो नौजवान साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, और मासूम बच्चे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। कितने फर्म, वो इतने फर्म क्यों हो गए? मैंने ये सवाल आज से 6-7 साल पहले किसी से पूछा था कि भी छोटे से बच्चे को तो टॉफी देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है, ये बच्चे किस प्रकार के थे? उन्होंने कहा ये बच्चे किसके थे? ये मुझे जवाब मिला था, ये बच्चे किसके थे? मैंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो बस तभी वो इतने अनुशासित हैं, तभी वो इतने फर्म हैं, तभी वो इतने फोकस्ड हैं, कहीं पर भी वेवर नहीं करते। बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है, आप किसके बच्चे हो? हम कहते हैं दशम पिता, तो वो पिता क्या मीन्स साहिबजादा अजीज सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के ही हैं। वो आपके और हमारे पिता नहीं हैं। व्हाट इज द आंसर? क्या हम उनकी औलाद नहीं हैं? यस या नो? तो फिर हमारे अंदर अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह नहीं होने चाहिए?
सभी का जवाब अभी भी नहीं आया। क्या है? तो जब अनुशासनहीनता होती है, हमें याद करना चाहिए हम औलाद किसकी है, किसको दशम पिता कहते हैं। तो जिनकी औलाद हैं उनका अक्स हमारे व्यवहार में, हमारे कंडक्ट में, हमारी सोच में अगर नहीं आता तो ये किसी स्कूल की बेइज्जती नहीं है, ये किसी अध्यापक की बेइज्जती नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह जी को की तरफ हम जो भावना शो कर रहे हैं वो सम्मान की भावना नहीं है। और इसकी कोई माफी हो सकती है? यस या नो? तो आज अगर हम ये असेंबली कर रहे हैं तो इस चीज को सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के आगे सर झुकाते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, तो इसलिए टेकते हैं क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। और अगर हम उनकी औलाद हैं तो जो उनके निर्देश हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो अक्स उनका अजीत सिंह, जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह में नजर आता है, वो हम में भी नजर आना चाहिए। एक में या सब में? वेरी वेरी गुड। सो गुरु गोविंद सिंह जी को याद करेंगे और उनका ही लिखा हुआ ये शब्द गाएंगे जी।
जो आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का एक और शब्द गाएंगे, उन्हीं का लिखा हुआ, ये भी दशम ग्रंथ में दर्ज है। ये शब्द जो है ये हमें हमेशा ये मार्गदर्शन देता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, और अगर रास्ता सही है तो उस पर किस प्रकार से चलना है। कभी भी थकना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। और गुरु जी का रास्ता अगर पकड़ना है तो निडर होना बहुत जरूरी है। और निडर कैसे हुआ जा सकता है? अगर हमारे अंदर झूठ नहीं, प्रेम नहीं, कपट नहीं, तो फिर हम निडर हैं। ये शब्द भी श्रद्धा के साथ गाएंगे। और
मिलके जो लड़े मिलके पुरजा पुरजा कर्म रे कबू न छाड़े थे कबू न छाड़े थे बोले सोनिया सासिया का बोले तेरे